कहानी की शुरुआत में हम थियो नाम के एक शैतान लड़के को देखते हैं। वो वीडियो गेम का लालच देकर अक्सर अपना होमवर्क दूसरों से करवाया करता। घर में भी सामने से नहीं, पाइप पे चढ़कर खिड़की से अपने कमरे में घुसता। एक दिन थियो केला खाते हुए छत पर गया और उसने छिलका अचानक नीचे फेंका। तभी एक पोर्टल खुला और केले का छिलका हवा में गायब हो गया। थियो को जब छिलका नीचे गिरने की आवाज नहीं आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो कंफ्यूज हो गया और नीचे जाकर चेक किया कि छिलका तो नहीं है यहाँ पे। अब थियो ने अपना रोलर स्केट नीचे फेंका और फिर दोबारा से वही हुआ, वो भी हवा में गायब हो गया। अब थियो की हैरानी और बढ़ गई। उसने एक पत्थर नीचे फेंका और पत्थर भी गायब हो गया। अब वो अपने बड़े भाई ऑस्कर को इस पोर्टल के बारे में बताने गया। उन दोनों के माँ बाप नहीं थे तो अब वो अपनी दादी के साथ रहते थे। खैर इस वक्त ऑस्कर उससे बहुत नाराज था क्योंकि थियो ने उनकी माँ की लिखी हुई कुछ किताबों के पन्ने फाड़कर पेपर रॉकेट बना दिए थे। थियो ने बताने की कोशिश की कि उसे टाइम पोर्टल मिल चुका है, लेकिन ऑस्कर को लगा कि थियो उसका मजाक उड़ा रहा है। दरअसल उनकी माँ अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। जहाँ एक तरफ थियो सोचता था कि वो किसी के साथ भाग गई, वहीं ऑस्कर का मानना है कि वो एक काबिल साइंटिस्ट हैं जो कि टाइम पोर्टल्स को ढूंढ रही थी और शायद अब किसी और समय में फंस चुकी हैं। वो उनकी रिसर्च को समझकर अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। अब दोनों भाइयों में लड़ाई बढ़ती जा रही थी। इसी बीच दादी ने उन्हें कुछ खाने के लिए बुला लिया। दादी के आगे वो दोनों शांत रहे, लेकिन दादी के जाते ही दोबारा बहस शुरू हो गई। ऑस्कर ने गुस्से में थियो को एक आधी गाली बक दी, जिसके बाद थियो ने गुस्से में ऑस्कर का टर्टल पोर्टल में फेंक दिया। ऑस्कर बेचैन होकर हर जगह अपने प्यारे टर्टल को ढूंढने लगा, जिसके ना मिलने पर ऑस्कर ने हर जगह अपने टर्टल के मिसिंग पोस्टर्स लगाए। ऑस्कर उस टर्टल के बहुत करीब था। वो उससे अलग होकर बस रोता रहता। जल्द ही थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब कुछ ठीक करने के लिए पोर्टल में कूदने का सोचा। पोर्टल में कूदते ही थियो भी वहां पहुंच गया जहां सब कुछ पड़ा था जो उसने पोर्टल में फेंका था। टर्टल भी वहीं पर था। थियो टर्टल को लेकर घर चला गया और वापस वहीं रख दिया, जिसके बाद वो चुपचाप सो गया। लेकिन अगली सुबह कुछ बहुत अजीब हुआ। थियो अभी सो ही रहा था, लेकिन ऑस्कर काम के लिए तैयार हो गया। अब ऑस्कर की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। थियो दरअसल उस पोर्टल की मदद से 1990 से 2022 में आ गया था। यहाँ ऑस्कर एक फिजिक्स का प्रोफेसर है। जल्द ही ऑस्कर डेविड नाम के एक आदमी की दुकान पर कुछ सामान लेने गया। कुछ देर बाद इस दुकानदार की बेटी एलिना भी वहां आ गई। डेविड और एलिना काफी समय से अच्छे दोस्त हैं। डेविड बचपन से एलिना को पसंद करता था, बस कभी कह नहीं पाया। एलिना का डाइवोर्स हो चुका था और अब वो 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन ऑस्कर के मन में अब भी उसके लिए प्यार था। एलिना ऑस्कर की यूनिवर्सिटी में ही इंग्लिश प्रोफेसर है। घर पर थियो उठा और ऑस्कर को ढूंढने लगा। उसने टर्टल को उठाया और दादी के पास गया। दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो थियो को पहचान नहीं पाई। जब ऑस्कर ने थियो को देखा तो वो चौंक कर बेहोश हो गया। जब ऑस्कर को होश आया तो उसने पूछा कि क्या ये सच में तुम ही हो थियो? थियो भी कंफ्यूज हो गया। उसने ऑस्कर से पूछा कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑस्कर ने बताया कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और कौन? अब थियो ये देखकर हैरान रह गया कि तू एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया बे? थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें समझ आया कि थियो किसी तरह 2022 में पहुंच चुका है। उनकी बात उस वक्त के बारे में हुई जब ऑस्कर थियो पर गुस्सा था मॉम के नोट्स फाड़ने के लिए। थियो ने ऑस्कर को अपनी माँ की वो रेड ड्रेस वाली तस्वीर दिखाई। थियो अब परेशान होकर 1992 में वापस जाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर लेट हो गया तो दादी उस पर चिल्लाएगी। थियो छत पर गया ताकि वो पोर्टल में वापस कूद पाए, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका वो गायब हुआ ही नहीं। ये वाला पोर्टल तो 2022 में बंद हो गया था। थियो परेशान हो गया कि वो पोर्टल बंद कैसे हो सकता है। इस पर ऑस्कर ने उसे समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना सीधा नहीं है। जिस रास्ते तुम यहाँ पर आए हो जरूरी नहीं वो पोर्टल वापस भी जाता हो। अब ऑस्कर ने सोचा कि एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा ताकि 2022 से 1990 में वापस जाया जा सके।
इस बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। उसने बताया कि 2022 में साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। प्रोफेसर की बात सुनकर दोनों भाई वहां से वापस आ गए। थियो मॉडर्न दुनिया को देखकर काफी हैरान था। उसने ऑस्कर का फोन देखकर पूछा कि ये क्या है। ऑस्कर ने समझाया कि ये एक फोन है, लेकिन पुराने फोन्स की तरह इसमें नंबर घुमाने नहीं पड़ते, ना ही इसमें कोई तार है। ऑस्कर ने थियो को शांत करवाते हुए कहा कि अभी हमें पोर्टल को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें 1990 में वापस जाना है कि नहीं? तभी थियो ने ऑस्कर को बताया कि मुझे हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली थी माँ के पेपर्स में, जब मैं वो रिसर्च वाले पन्ने फाड़कर रॉकेट बना रहा था। मैंने तुम्हें परेशान करने के चक्कर में वो डिक्शनरी में छुपा दी थी, हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए। उन दोनों ने दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछा तो दादी ने बताया कि उसने वो डेविड को दे दी थी। अगले दिन वो सुबह उठे तो ऑस्कर ने बताया कि वो डेविड से मिलने जा रहा है और थियो को चुपचाप घर पर रहने को कहा कि कहीं जाइयो मत। लेकिन थियो चुपचाप घर से बाहर निकलकर एक बड़े से मॉल में पहुंचा। मॉल में गैजेट्स को देखकर थियो एकदम हैरान हो गया। खास तौर पर उसने वीआर हेडसेट को इस्तेमाल करते हुए गलती से उसे तोड़ दिया। फिर ऑस्कर को वहां बुलाया गया, जिसे सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ऑस्कर ने थियो को बात न सुनने के लिए डांटा और फिर वो दोनों डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में गए वो डिक्शनरी ढूंढने के लिए। डेविड ने बताया कि उसने डिक्शनरी घर पर रखी है। तभी वहां एलिना आई। थियो बहुत हैरान है कि एलिना बड़ी होकर इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। तभी एलिना ने पूछा कि ये बच्चा कौन है, इसे मेरा नाम कैसे पता। इस पर ऑस्कर ने झूठ कह दिया कि ये मेरे कजन का बेटा है। ऑस्कर ने किसी तरह बात बदली और फिर एलिना ने दोनों को अपने घर में बुलाया, जहां उसका बेटा बेटी वीडियो गेम खेलने में बिजी थे। थियो इन वीडियो गेम्स को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया और एलिना के बेटे जेन के साथ खेलने लगा। ऑस्कर को वो लिस्ट डिक्शनरी में मिल गई तो उसने थियो से कहा कि अब घर चलने का वक्त हो गया है। लेकिन थियो को वीडियो गेम खेलने में इतना मजा आ रहा था तो एलिना ने कहा कि थोड़ी देर खेलने दो इसे, मैं इसे खुद तुम्हारे घर छोड़ने आ जाऊंगी। लेकिन खेलते हुए एलिना के बच्चों ने थियो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे आज के वीडियो
है। तो आपके हिसाब से क्या थियो को अपने भाई को पहले ही मना लेना चाहिए था कि लड़की से बात कर ले? हो सकता है उसका कभी डाइवोर्स ही ना होता और वो खुशी खुशी रहने लगते। कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।